यार सच बता, तूने इतना बैलेंस कैसे बनाया? मतलब करण तुझे सारी बातें बताता है, तुम लोग हर चीज़ शेयर करते हो, ऐसा लगता है कि तेरा घर ही घर है। अनलाइक अस, मुझे तो लगता है मैं तो घर पे ही कॉर्पोरेट लाइफ जी रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि तेरी लाइफ ड्रीम लाइफ है यार। इतना अच्छा जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, और घर में सास ससुर का आना जाना भी नहीं है। और मानव भी कितना सीधा साधा है, जो दिल में है वही जुबान पर है। एग्जैक्टली, इतना सीधा साधा है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कस्टमर सर्विस से बात कर। प्रेस 1 टू कंप्लेन, प्रेस 2 टू बी इग्नोर्ड। कम से कम तुझे हफ्ते में 3 दिन याद तो नहीं दिलाना पड़ता होगा कि लाइट बिल भर दो या पानी की बोतल रिफिल करके फ्रिज में रख दो। अरे यार, ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर हमें क्या चाहिए रहता अपने पार्टनर से कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे, अपनी बातें शेयर करे। और तुझे पता है, इस बार मानव तो हमारी एनिवर्सरी भूल गया और डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया उसने। घर इतना लेट आया ना कि मेरा सरप्राइज ही खराब हो गया। देख, दूर के ढोल ना हमेशा सुहाने ही लगते हैं। कम से कम मानव घर तो आता है, चाहे लेट ही सही। तू करण के साथ बस एक दिन रह के दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मंजूर है। एक दिन के लिए हस्बैंड स्वैप करते हैं, तेरा हस्बैंड मेरे घर, मेरा हस्बैंड तेरे घर, फिर देखते हैं किसका हस्बैंड बेस्ट है। इंटरेस्टिंग आइडिया यार, हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग मानेंगे क्या? अरे क्यों नहीं मानेंगे, उनके लिए भी कुछ नया होगा। राइट। पागल पक्का है, लेकिन अब पक्का Done, पक्का। ठीक है, डन। हाँ भाई, क्या खिचड़ी पकड़ी दोनों के बीच? और कौन सी इंटरनेशनल पॉलिसी पे डिस्कशन हो रहा है यहाँ? इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी की प्लानिंग हो रही है। मतलब तुम लोग सही टाइम पे आए हो। एक आइडिया है, समझाती हूँ। व्हाट? अरे तुम लोग का दिमाग तो ठीक है, कुछ ज्यादा इंग्लिश कंटेंट नहीं देख रहे हो आजकल तुम लोग? अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये वाइफ स्वैप जैसा नहीं है जिसमें हस्बैंड के इंटेंशंस गलत होते हैं। हमारे वैसे कोई इंटेंशन नहीं है। अरे लेकिन हस्बैंड स्वैप और वाइफ स्वैप दोनों सेम ही तो है। कैसे सेम हुआ? वाइफ स्वैप रात भर के लिए होता है और हस्बैंड स्वैप पूरे दिन भर के लिए होगा। और इसमें कोई इंटीमेसी, टचिंग कुछ भी नहीं होगा। नो सेक्स, नथिंग। हम मान लो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मेरी शादी करण से होती या रीतू की शादी तुमसे होती तो हमारी लाइफ कैसे होती? और बस 24 घंटे की तो बात है यार, फिर अपने अपने घर, दैट्स इट। वैसे अगर थॉट लेवल पर ये देखा जाए तो ये बुरा आइडिया नहीं है। क्यों मानव? कुछ एडवेंचर हो जाएगा। ठीक है, बीवियों का हुक्म सारा आंखों पर। ग्रेट। तो फिर कल ब्रेकफास्ट के बाद दोनों हस्बैंड अपना घर एक्सचेंज करेंगे और परसों लंच पर हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। क्या कहते हो? परफेक्ट। ठीक है। ग्रेट। ठीक है। करण, योर फ्लावर डिलीवरी हैज अराइव्ड मैम। वाओ, ये किसने भेजे? हाँ, ये तुम्हारे एक शुभचिंतक ने भेजे है। कौन सा वाला शुभचिंतक? ये डिलीवरी बॉय ही वो शुभचिंतक है मैम। थैंक यू। वैसे बहुत एक्साइटेड लग रहे हो तुम। ऑब्वियसली, तुम्हारे साथ मेरी फर्स्ट डेट है और आज जो कुछ भी होगा ना बहुत स्पेशल होगा। अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ, आओ ना अंदर। ये बैग मैं यहाँ रख सकता हूँ? इतना सीधा साधा है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कस्टमर सर्विस से बात कर रही हूँ। हाँ मानव, कहीं भी रख दो, अपना ही घर समझो। बी कंफर्टेबल। मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। कैसे खाओगी? वैसे भी अभी लंच टाइम हो रहा है, तो अगर मुझे खाओगी तो खाना कैसे खाओगी? तुम इतने जल्दी लंच कर लेते हो? हाँ, मेरा तो यही टाइम है। ऑफिस में तो लंच ब्रेक 1 बजे का होता है, लेकिन मुझे 12:30 बजे ही भूख लग जाती है। बट इट्स ओके, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मैं रुक सकता हूँ। नहीं नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फॉर्मेलिटी की क्या बात है, जस्ट दैट कि मेरे आने की वजह से तुम्हारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठो, रिलैक्स करो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ। हाँ।
करण, खाने में क्या खाओगे? मैं ऑर्डर कर रही मतलब तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया है? हूँ। नहीं, मेरा जब मन होता है मैं तब खाना बनाती हूँ, और आज मन नहीं है। थैंक गॉड तुमने खाना नहीं बनाया। पता है मैं घर का खाना खा खा के ना पक चुका हूँ, क्योंकि ऋतु को बाहर का खाना पसंद नहीं है और इसलिए मुझे रोज घर का ही खाना पड़ता है। बट नॉट टुडे। अच्छा तो फिर बताओ क्या खाओगे? आई हैव अ प्लान। बाहर चलते हैं, कहीं अच्छी जगह खाना खाते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा प्ले जोन। प्ले जोन? या वो जो मॉल्स में गेम्स एंड ऑल? हाँ, तुम कभी गई नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते। एक्चुअली मानव को ना वो सब बच्चों वाली हरकतें लगती है। बट दिल तो बच्चा है जी, और ये बच्चा ना हमेशा जिंदा रखना चाहिए। लेट्स गो। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। थैंक यू सो मच ऋतु, खाना तुमने माइंड ब्लोइंग बनाया था। मैंने तो ओवर ईट कर लिया है। वैसे भी किसी ने सच कहा है, घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। घर का खाना मतलब तुम घर पे ही खाते होगे ना रोज? नहीं, मोस्टली हम ऑर्डर करते हैं, पर नेहा का मूड होता है तो कभी कभी बना देती है। अच्छा, वैसे अब क्या करें? क्या करें मतलब? कुछ नहीं करना है, यही प्लान है हमारा, राइट? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि कल रात की थकान भी है और खाना भी मैंने बहुत पेट भर के खा लिया है, तो मैं सोच रहा था एक नैप ले लेता हूँ। एक काउच पर लेट जाऊँ, चलेगा? अरे नहीं नहीं, तुम अंदर बेडरूम में जाके सो जाओ ना आराम से। फिर तुम कहाँ सोओगी? मुझे नींद आएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। आ जाऊंगी मीन बेडरूम में? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए हस्बैंड हूँ। वैसे मानव, एक बात बोलूं? आई लाइक दिस अबाउट यू। लाइक व्हाट? मतलब मुझे हमेशा से पता था कि तुम रिजर्व्ड हो, शाय हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने शरीफ भी हो। शरीफ? व्हाट डू यू मीन? मतलब देखो, टेक्निकली देखा जाए तो आज के दिन के लिए तुम मेरे हस्बैंड हो, राइट? तुम चाहो तो अपना हक जता सकते हो, रौब झाड़ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो और तुम मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे हो। और एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मैटर यही तो करता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की स्पेस की रिस्पेक्ट करे। एक्चुअली ऋतु, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में स्पून फीडिंग की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। आई मीन, वी ऑल आर ग्रोन अप्स, और पार्टनर्स का होना अपने आप में एक सपोर्ट होता है। बार बार पोक करके जताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे भी हमेशा से यही लगता है। मैं लेट जाऊँ? हाँ, अपना ही घर समझो, जाओ। नैप ले लेता हूँ। हाँ। तुमने चीटिंग की, वरना मैं ही जीतने वाली थी, समझे? ओ हेलो, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है और तुम्हें ना फेयर चांस मिला था। वैसे यू डिड सो वेल फॉर अ फर्स्ट टाइम। हाँ, मज़ा तो बहुत आया, पर अब क्या करें? वाइन एंड डांस। आर यू सीरियस? हम लोगों ने ऑलरेडी 2-2 बियर पिए, पहले उसका नशा तो उतरने दो। नहीं, नशा ही तो नहीं उतरने देना है, यही तो प्लान है। ठीक है, ऐसे ही उसे। सो टेल मी, रेड और वाइट? रेड वन। Us to be real
रितु, लेट्स हैव अ ड्रिंक। मैं कॉकटेल बहुत अच्छी बनाता हूँ, बनाऊँ? तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ ओकेजनली तो ड्रिंक करती हूँ। तो ये भी कोई ओकेजन से कम है? ये भी सही है। तो फिर ये भी सही है। प्लीज हैव अ सीट। It's time for a horror movie with chill beer and popcorn. करण, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। थकते नहीं हो क्या? आखिर इतनी एनर्जी ला कहाँ से रहे हो तुम? जब कंपनी इतनी एंगेजिंग हो, एक्साइटिंग हो और सेक्सी हो तो भला कौन थकेगा? एंड वेट, थकना इज नॉट अलाउड। यू आर सच अ फ्लर्ट। कहीं तुम हॉरर मूवी के बहाने डरी हुई सहमी हुई लड़की का फायदा तो नहीं उठा लोगे? हाँ, तुम्हें तो मेरा प्लान पता चल गया। अब क्या होगा? What? Are you serious? नो वे। बट फ्लर्ट करना तो अलाउड होना चाहिए ना? हाँ, फ्लर्टिंग इज ओके। आखिर बीवी पे इतना हक तो जता ही सकते हो। Cheers. नाइस। थैंक यू। वैसे रितु, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इट्स सरप्राइजिंग कि हमने आज तक सिर्फ एक दूसरे को सरफेस लेवल तक ही जाना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? आई मीन, करण इतना फ्लैम्बॉयंट है, मुझे लगा तुम भी वैसे ही होगी, लेकिन आज पता चल रहा है कि तुम्हारी चॉइस ऑफ लिविंग, आई मीन हमारी चॉइस ऑफ लिविंग काफ़ी सिमिलर है। सच बताओ तो पहले मैं भी बहुत बबली थी, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, पर धीरे धीरे मेरी एक्साइटमेंट ना ख़त्म सी हो गई जब मुझे पता चला करण मुझसे ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ों में इंटरेस्टेड है। आई गेट इट। आई थिंक ही लाइक्स टू इम्प्रेस एवरीवन। प्रॉब्लम वो नहीं है, वो करे इम्प्रेस, पर उसके वजह से वो अपनों को ग्रांटेड ले रहा है, और जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, यानी कि मैं। और शायद यही वजह है हमारे बीच की इंटीमेसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब तो तुम ये नहीं कहोगे ना कि तुम मुझे सिर्फ सरफेस लेवल पर ही जानते हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन हॉट तो तुम काफ़ी हो। थैंक यू। मुझसे भी कभी किसी ने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि आई एम हॉट। वो क्या है ना, लोग डरते हैं तुमसे। तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोगों को रिस्की लगता है। सच में? हाँ, मैंने भी कई बार सोचा था कि कह दो तुम्हें पार्टीज में, बुरी नज़र तो मेरी तुम पे थी। यू सच अ जोकर। वैसे ऋतु, मैं भी तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस में ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। ऋतु, वो 2 साल पहले मेरा एक अफेयर हुआ था। अफेयर? अब आई कांट बिलीव दिस मानव। आई नो, मुझसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इट्स द ट्रुथ। पर ये हुआ कैसे? मेरी ऑफिस कलीग थी प्रिया, और हम 3 साल से एक ही टीम में साथ में काम करते थे, तो साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। एक बार दुबई ऑफिस ट्रिप के लिए गए थे, तो आफ्टर पोस्ट पार्टी वी हैड आवर टाइम एंड दैट्स इट। फिर तो ये वन नाइट स्टैंड हुआ ना? मुझे भी यही लगा था कि रात गई बात गई, लेकिन वापस आने के बाद भी कभी मौका बनाकर, कभी ढूंढ कर हम मिलते रहे। बाद में हमने जाकर ये एक्सेप्ट किया कि हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। फिर कब तक चला ये अफेयर? यही कोई 6 महीने तक। उसके बाद उसको बेटर जॉब मिल गई, वो चली गई। तुम्हें कभी इस चीज़ का गिल्ट नहीं हुआ? होता है, ऑफ कोर्स गिल्टी फील होता है। ऋतु, जो हुआ वो गलत था, लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि अगर उस वक्त अपने इमोशंस को दबाया होता तो फिर कुछ और बुरा हो सकता था। क्या हुआ? एंकर
ट्विस्ट हो गया। इट्स ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। चल पाओगी? नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी मूवी चालू करें? कौन सी देखनी है? प्यासा खूनी। वो पुरानी वाली? वो क्या है ना, उससे डर भी परफेक्ट आता है और 2 स्केयर्स में लड़की बाहों में आ जाती है। मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ कि 2 स्केयर्स में पराये मर्द की बाहों में चले जाऊँ। वेट, पराया मर्द? मैडम शायद आप भूल रही हैं कि आज के लिए मैं आपका हस्बैंड हूँ। अच्छा ठीक है। अब मूवी चालू करें? यहाँ तो करे, थोड़ा सा ढीला छोड़ो। बस बस बस। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कुछ ट्राई करता हूँ, थोड़ा दर्द होगा बट आफ्टर दैट यू विल फील रिलैक्स। नहीं दर्द तो। सुनो, ट्रस्ट में, लेट मी डू इट, ओके? 1 2 एंड 3। कैसा लग रहा है? हाँ, अब बेटर फील हो रहा है। मूव करो हल्का सा। हाँ, आराम से नीचे रखो, आराम से आराम से। एक बार खड़े होकर ट्राई करते हैं, ज़्यादा तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? आराम से, इजी, आराम से। पूरा रखो पैर, पूरा रखो, पूरा पूरा पूरा। मुझे कुछ कन्फेस करना है। होने को ऐसा हो सकता था जिसकी वजह से ये 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खराब हो जाती, पर लकीली इनकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वी हैव टू स्टॉप। आई थिंक यू आर राइट। मैं काउच पे सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम सॉरी। मैं एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं कर सकता। आज तक मैं उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और ये करने से हम चारों की लाइफ इफेक्ट होगी। यस, यू आर राइट। हमें यही रुक जाना चाहिए। वैसे कल बहुत मजा आया ना? हाँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो गाइस, दोबारा कब ट्राई करना है? बिल्कुल भी नहीं। एक बार कर लिया बहुत है, अब दोबारा कभी भी नहीं ट्राई करना है। हाँ, हमारे लिए हमारे हस्बैंड ही बेस्ट है, चाहे दूर के ढोल कितने भी सुहाने लगे। राइट। चलो गाइस, लंच करते हैं। आहा, आहा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। ये लीजिए।